नेट कनेक्टेड है फिर भी चल क्यों नहीं रहा। नेट लगता है डिस्टर्ब। अच्छा रिकॉर्डिंग कर दिए हैं। फिर से आइए तो 8 8 16 6 22 22 और 4 कितना 26 और 6 32 हासिल कितना। हाँ हासिल यह कह रही पहले जोड़ने का आदत बनाइए। तो 9 और 3 12 12 और 7 19 और 3 22 और 8 हासिल हो गया 3 5 और 3 8 8 और 8 16 9 हासिल हो गया कितना 2 हासिल पहले जोड़िए 4 और 2 6 और 30 तो आंसर हो गया। लास्ट को पूरा को एक बार जोड़ सकते हैं, जो बच गया पूरे को एक बार जोड़ सकते हैं फिर से। चलिए कोई ऐसा दिक्कत वाला क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए एक बार और बता देते हैं। आइए 4 और 7 11 7 18 और 7 25 और 5 30 हासिल हो गया 3 3 और 6 9 5 14 5 19 19 और 7 26 हासिल हो गया 2 9 2 11 7 18 18 5 23 हासिल हो गया 2 8 2 10 10 और 7 तो आंसर हो गया। चलिए ये आपको बनाने के लिए क्वेश्चन रखा गया है। कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ आप अपना घर पर बनाइएगा। चलिए अब यहाँ से टाइप चेंज होता है। अब देखिए जोड़ने के दौरान छोटा छोटा गुना आता है तो उसको भी साथ साथ ले चलेंगे। ऐसा नहीं कि गुना अलग करेंगे या जोड़ेंगे अलग, छोटा छोटा कैलकुलेशन। अब मान लिया जाए कि यहाँ गुना कितना से करना है 8 से, तो 8 का टेबल हम पढ़ सकते हैं ना। तो जिसका टेबल पढ़ सकते हैं साथ साथ करेंगे, गुना भी करेंगे जोड़ेंगे भी। अब जैसे यहाँ 8 नहीं रहता 48 रहता है तो वो तो 48 का टेबल नहीं याद है, तब तो पहले गुना करना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने के दौरान घटाने के दौरान मल्टीप्लाई आता है छोटा छोटा। जहाँ तक टेबल याद है तो सब काम एक साथ करिएगा। तो आइए इधर किसका टेबल आप पढ़ सकते हैं, इधर 8 का भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए बोलिए, चलिए 60 और 48 बोलिए। 108 है 4 बोलिए 112 हासिल बोलिए कितना 11। चलिए गुना करिए 48 11 59 59 प्लस 56 बोलिए। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए कितना 115 115 और 3 बोलिए 118 हासिल कितना 11। चलिए गुना 3 बोलिए 36 और 11 बोलिए 47 और 72 बोलिए 119 और 2 बोलिए 121 हासिल बोलिए 12। चलिए 12 गुना 2 बोलिए 24 और 12 बोलिए 36 और 64 बोलिए 100 और 1 बोलिए 100। तो आंसर हो गया। अब जांच करके आपको देख लेते हैं कि सही हमारा आंसर आया है कि सही नहीं आया है। तो बोलिए जांच कैसे करते हैं 1 डिजिट में। इसका नाम है डिजिट सम। इस मेथड का नाम क्या है डिजिट सम। डिजिट सम मतलब डिजिट का जोगफल, अंक का जोगफल। तो आइए देखिए जांच करते हैं। इसका मान 1 डिजिट में बताइए। 5 4 9 का 0 3 और 2 5 इसका मान बताइए। चलिए अगला 6 7 13 का 4 4 8 12 का। चलिए अगला बोलिए 4 3 7 2 9 का 0 बच गया कितना 1। अब इसका कैलकुलेशन आप बताइए 5 गुना 3 बोलिए 15 को जोड़िए। चलिए इसका बोलिए इसका बोलिए 1। सब मिला के हो गया 13 13 का मान। तो इस सही तभी होगा जब इसका मान क्या आएगा। तो चलिए अब चेक करिए, आप अपना चेक करके देखिए। इतना आ गया 4 है। तो आइए 1 1 2 1 3 8 11 का 2 2 और 2 कितना 4। तो बिल्कुल सही बनाए थे। चलिए इसका टेबल हम इजीली पढ़ सकते हैं।
और इसका टेबल भी हम इजीली पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से बनाइएगा। तो ये हम छोड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम अपने लिए लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लिखे हैं। ये जैसे बताया घर पर आप वैसे प्रैक्टिस करिए। चलिए पहले ये बोलिए, आप लोग ग्रुप में जुड़े? हाँ, बहुत लोग को पता नहीं होगा कि जे, हाँ चूँकि लेट से बोले थे बना था। तो ग्रुप का नाम क्या चीज़ से सर्च करिएगा? हाँ, STC बैच PDF, याद रख लीजिए, न तो लिख लीजिए। हाँ हाँ, नहीं ग्रुप का नाम दे दिए हैं STC बैच PDF। पर डे इसमें PDF और लिंक कल से मिलना शुरू हो जाएगा। PDF आज से मिलेगा और कल से वीडियो का लिंक भी मिलना शुरू हो जाएगा। आज जिस दिन जैसे नेट डिस्टर्ब रहेगा, जैसे आज नेट नहीं चल रहा है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं, अब लाइव को काट देते हैं, तो उस दिन क्या करेंगे कि वीडियो का रिकॉर्डिंग कर देंगे और जब नेट आएगा उस समय रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया करेंगे यूट्यूब पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? हाँ, ये क्या चीज़ पे खोजिएगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, आपका बैच ख़त्म होगा तो 10 मिनट के अंदर वो टेलीग्राम पर चला जाएगा। फिर अपना घर जा कर के आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से आइए। अब यहाँ से आ गया क्वेश्चन में लग गया क्या चीज़? डेसिमल। तो डेसिमल को डेसिमल से रिलेटेड नंबर को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो पहले पूरे क्वेश्चन में देख लेना है कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंक है, एक नज़र देख लीजिए। तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, 4 अंक है, कितना अंक है? 2 अंक है। तो सबसे पहले जीरो दे दे करके आपको ऐसा बना लेना होगा। जैसे एक बार हम फिर से इसको लिख रहे हैं, 56.78 प्लस 8.0098 प्लस 3245 प्लस है 567.23। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है? 4 डिजिट है। तो सब में 4 4 अंक बना लेना होगा। ये 2 ही अंक है ना, तो एक कर देना होगा के अंक? 4 अंक। इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल देके के गो जीरो दे दें? 4 गो। और डेसिमल के बाद यहाँ भी फिर कितना? 2 जीरो। अब जैसे जोड़ते हैं जोड़िए। रूल यह है, आपको कोई कहा जाए कि 5.453 प्लस 2.3 जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ते हैं? आप ऐसे जोड़ते हैं 5.453, आई डेसिमल डेसिमल सामने रखा जाता है और डेसिमल के पहले है 2 और डेसिमल के बाद है 3, ऐसे जोड़ा जाता है। तो इसीलिए जब हम इसको, ये 3 अंक है, इसको भी जब 3 अंक बना लेंगे तो अब हमको जोड़ने में दिक्कत नहीं ना होगा। अब आप इसको लिखिए 5 पॉइंट इतना, फिर लिखिए 2.300। तो देखिए डेसिमल ऑटोमेटिक क्या आ गया? सामने सामने आ गया। तो इसीलिए ऐसा करते हैं। अब जैसे जोड़ते हैं वैसे ही बस जोड़ना शुरू कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले क्या लिखे? 0080, तो कितना हो गया? 8 हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 0090। नेक्स्ट स्टेप 3038, 11, 8 3 11, हासिल कितना? 1। हासिल पहले हम लोग जोड़ते हैं, 2 1 3 और 0 3 और 0 3 और 7, हासिल हो गया 1। अब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के अंक के पहले देना है, 4 अंक के पहले। तो आइए 7 1 8 5, 13 और 8, 21 और 6 27, हासिल कितना? 2।
6 और 2 8 है 4 12, 12 और 5 17, हासिल कितना 1, 5 है 1 6, 6 और 2 8, और भी बचा हुआ है ये 3 है बचा। तो इसीलिए हम मार्किंग करने के लिए कहते हैं, मार्किंग नहीं करेंगे बस अंक मिसप्लेस हो जाएगा। जोड़ना है किसी में जुड़ जाएगा किसी में। तो आइए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है, आप अपना इसको घर पर बनाइएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ अब यहाँ से फिर आइए, टाइप चेंज हो रहा है। चलिए आपको कहा जाता है कि 5 में 9 घटाइए, तो कहीं 5 में 9 घटेगा? तो हम लोग क्या कर लेते हैं उस केस में? बोलिए क्या कर लेते हैं? अच्छा ये बताइए, मान लिया जाए कि ऐसा है, अब इसमें से 9 घटाना है तो क्या कर लेते हैं हम लोग? भाई ये कर लेते हैं कि इसको 5 नहीं पढ़ते हैं, 15 पढ़ते हैं। अब 15 में से 9 घटा के क्या लिख देते हैं 6। कहने का यही मतलब था हमारा। ये बताइए ये 5 को आप क्या पढ़ लेते हैं? हाँ ये 5 को हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? 15 पढ़ लेते हैं। ये 5 को क्या पढ़ लेते हैं? 15। तो ये जो 15 पढ़ लेते हैं तो ये 1 कहाँ से ले आते हैं? 1 हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, नहीं घटता, यानी 1 हम एक तरह से बोरो ले लेते हैं, कहीं कर्ज ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं? बगल वाला से। कहते हैं कि भाई हमारा अभी पूरा नहीं हो रहा है, 1 रुपया तुम हमको दे दो। तो यहाँ पर एक हम उससे क्या लेते हैं? ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि हम फिर अगला बार क्या कर सकें? घटा। मोबाइलवा को बंद करने दीजिए पहले, एगो स्टॉप रखना होगा जो मोबाइल रिसीव कर सके। हाँ दिक्कत होता है, नंबर हर जगह चला गया है ना। तो फिर से बोलिए, तो यहाँ पर बोलिए ए के प्लेस पर क्या होगा? 1 होगा। यानी 5 में से 9 ही नहीं घटेगा, तो ये 5 को क्या पढ़ते हैं? 15, और ए के प्लेस पर क्या रखिएगा? 1। एक मान क्या पैसे? चलिए अभी बताइए, ये 3 में से 8 घटाना है, तो ये 3 को क्या पढ़िएगा? 13, और बी का मान क्या आप मान लीजिएगा? 1 मान लीजिए। अभी बोलिए इसमें से 25 घटाना है, तो ये 2 को क्या पढ़िएगा? बोलिए, तो ये बोलिए 2 को, 2 में 25 घटेगा। अब इसको 12 पढ़िएगा तो क्या 25 आपका घट जाएगा? अब इसको 22 पढ़िएगा तो क्या 25 घट जाएगा? इसको क्या पढ़िएगा? 32 पढ़िएगा। इसको 32 आपको पढ़ना होगा, और तब यहाँ पर क्या आपको रखना होगा? ए का मान आपको क्या रखना होगा? 3 रखना होगा। यानी आपका हासिल या कैरी हो जाएगा कितना? 3। अब फिर ही बताइए इसमें से 45 घटाना, तो इसको क्या पढ़िएगा? हाँ 32 ही रखेंगे। चलिए फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है। 45 के ऊपर बढ़िए, 45 के ऊपर बढ़िए, 46, 47, 48, 49, 50। अब रुक जाइए, वैसा नंबर पर रुक जाना है जिसके लास्ट में क्या आ जाता है? 0। और नहीं तो सबसे अच्छा तो ऐसे, 10 में 45 घटेगा, इसको 20 पढ़िए, 20 में, 30 में, 40 में, 45 अति 50 में, तो इसको हमको क्या पढ़ना होगा? 50। और यहाँ पर ए का मान आप क्या रखिएगा? 5 रखिएगा। चलिए बोलिए इसको क्या पढ़ें? 50 की 60? 50 में 50 ना घटता है, तब 85 इसको भी पढ़ना है, क्योंकि 50 में 50 घट सकता है। तो ए का मान कितना हो गया? 5। अरे ए का मान, ए का 5 घट के 0 बचेगा, हम ए का मान पूछ रहे हैं। बोलिए इसको क्या पढ़ें? हाँ इसको क्या पढ़ें पूरे को? 77। क्या पढ़िएगा? हाँ 77 में 77 घट सकता है, यानी डी का मान आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगले को बोलिए। हाँ ये लास्ट अंक कितना है? लास्ट अंक 104 है, तो 102 के ऊपर चलिए जिसके लास्ट में 4 आता हो।
तो 104। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम 104 पढ़ेंगे। और 104 में 102 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। अब यहाँ पर ए और बी का मान, ए का मान 1 और बी का मान 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए बी के प्लेस पर समझिए कि क्या हो गया, 10 हो गया। चलिए बोलिए इसको क्या पढ़ें। हाँ 185 के ऊपर में बढ़िए, 186, 187 कितना, 193। और यहाँ पर ए बी का मान आपका क्या हो गया, 19 हो गया। अब यह बताइए इस सब जो सारा बात जो हम लिखे हैं 113, ये सब क्या है, ये सब आपका हासिल है, ये सब आपका कैरी है, यही हासिल है। जैसे हम लोग घटाते हैं -199, सिंपल जो घटाते हैं, ताकि 2 में से 9 नहीं घटेगा तो इसको क्या पढ़ लेते हैं, 12। 12 में से 9 घट गया 3। तो ये जो 12 पढ़ लिए एक आपका क्या चीज़ है, हासिल है। अभी बोलिए ई हासिल +1 की -1। अच्छा फिर से देखिए, अब बोलिए अगला बार घटाइए तो अगला बार क्या करते हैं, 13 में से 9 घटाते हैं। अरे ई हो जाता है 3, नहीं अब कितना, 2। अब बोलिए 2 काहे हो जाता है। तो यहाँ जो ये एक हासिल है वो कौन चीज है, यही -1 इसमें घट जाता है तो 3 से घट के क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो जितना भी तरह का जो कैरी है उस सारा कैरी आपको क्या चीज में है, ये सब -1 है, -1 है, -3 है, -5, सब माइनस में होता है। तो ये घटाने के बाद जो हासिल बचता है वो हासिल दरअसल होता है क्या चीज में, माइनस में होता है। चलिए अभी बात समझ लिए, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमको घटाना है तो हम ऐसे सोचते हैं 6 में से 5 घटाइए कितना, ऐसे नहीं हम सोचते, हम ऐसे सोचते हैं कि 5 में कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए। ऐसे उल्टा सोचिए, 4 में क्या जोड़ दें कि 5 हो जाए, 3 में क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, चलिए 2 में क्या जोड़ दें कि 3 हो जाए, और 1 में क्या जोड़ दें कि 2 हो जाए। ऐसे सोचते हैं, आपको भी ऐसे ही सोचना है। ये काहे नीचे चला गया। चलिए अब देखिए सोचने से फायदा क्या हुआ, पहले ही बोलिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इस सारे नंबर को जोड़िएगा तब ना इसमें घटेगा। ये तीनों नंबर को आपस में जोड़ना है कि घटाना है, ये तीनों नंबर जुड़ेगा और तब इसमें क्या होगा, घटेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जोड़िए 3 और 4, 7 और 5, 12। आई 12 को घटाना है कितना में, 1 में। तो वो बोलिए अब वो 1 को हम क्या पढ़ लें, 21 पढ़ लें। यही बात अभी हम समझाने का उतना देर कोशिश किए, ये 1 को क्या पढ़ेगा तो 12 घटेगा, 21 पढ़ेगा। चूंकि 1 में 12 नहीं घटेगा तो इसको आप 11 पढ़िएगा, तो 11 में भी 12 नहीं घटेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, 21। तो हम उल्टा सोचते हैं 12 में कितना जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 9। आई 1 को आप क्या भी पढ़े, 21, तो हासिल हो गया कितना, 2। इतना तो कोई दिक्कत है। अब बोलिए तो यह 2 को इधर घटाइए और चाहे तो ये 2 को इधर जोड़िए, दोनों बात एक ही पड़ेगा। तो हम आपको शुरू से बोल रहे हैं कि हासिल को हम लोग प्राथमिकता देते हैं ताकि गलती से छूट न जाए। तो हासिल को पहले ही जोड़ लेते हैं, तो 2 और 2 बोलिए, 4 और 3 बोलिए, 7 और 4, 11 में क्या जोड़े कि 16 हो जाए, 5। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको आप क्या पढ़े, हासिल बोलिए 1। अब आइए 1 और 1, 2 और 2, 4 और 3, 7 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 17 नहीं 7, इसलिए कि 7 में 7 घट सकता है, नहीं घटने वाला होता तब 17 पढ़ते। तो क्या लिख दे, हासिल बोलिए, हासिल कुछ नहीं इसलिए कि इसको 7 पढ़े हैं। नेक्स्ट स्टेप 1 और 2, 3, 3 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, हासिल वगैरह कुछ नहीं। 1 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए,
और यह आपका आंसर। चलिए सही बनाए कि नहीं, इसके लिए जांच कर लेके दिखाते हैं। आइए, 9 का मतलब 0, 8 7 15 का, 6 6 12 का, 3 आ 1 4। चलिए 5 और 9 का 0, 3 2 5 है 1 6, 4 3 7 2 9 0। चलिए 3 2 5 है 1 6, इस सब को जोड़िए। 6 1 7 6 13, 13 का 4, 4 में से 4 घटेगा 0। तो यदि सही है तो इसका मान 0 आना चाहिए, तो चेक कर दिए। 8 5 13, 13 का कितना 4, 4 5 9 का 0 और 9 का 0, तो बिल्कुल सही है। चलिए तो शुरू किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 5, 1 मिनट, चलिए ठीक है। 5 10 15 20 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, हासिल बोलिए। 5 2 7 5 12 5 17 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, हासिल बोलिए। 2, फिर से, चलिए फिर से। 5 10 15 20 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, 5 25 पढ़े तो हासिल बोलिए। चलिए 5 2 7 5 12 5 17 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, 25 पढ़े तो हासिल बोलिए। 5 2 7 5 12 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, हासिल बोलिए। 1 5 1 6 में क्या जोड़े कि 55 हो जाए, तो आंसर हो गया। चलिए एक और बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होगा अपना घर पे बनाइएगा। चलिए 4 और 6, 10 और 9, 19 और 1, 20 में क्या जोड़े कि 20 हो जाए, हासिल बोलिए। 2, 2 और 7, 9 और 8, 17 और 0, 17 में क्या जोड़े कि 20 हो जाए, फिर हासिल कितना 2, 2 और 6, 8 और 8, 16 में क्या जोड़े कि 20 हो जाए 4, फिर हासिल कितना 2, 2 और 5, 7 और 9, 16 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए। लास्ट को पूरे को एक बार सोच सकते हैं, अलग अलग भी सोच सकते हैं, या लास्ट में जो बचा टोटल एक बार सोच लीजिए। चलिए तो सेम तरह का क्वेश्चन है, अब आप अपना घर पे इसको बनाइएगा। काहे सब क्वेश्चन नीचे चला गया है। चलिए थोड़ा सा अलग है, हालांकि शुरू में बताए। अब आइए, ये जो इसका क्या टेबल आप पढ़ सकते हैं, टेबल पढ़ सकते हैं, तो दोनों काम एक साथ करेंगे, गुना भी कर लेंगे और घटा भी लेंगे। तो आइए, 12 × 2 बोलिए 24, 15 × 1 बोलिए 24 में 15 घटा दीजिए, 12 × 3 बोलिए, 15 × 2 बोलिए, 36 में 30 घटाइए, यह आपका आंसर हो गया। चलिए लेकिन सारा ऐसा क्वेश्चन में इतना हल्का नहीं बन जाएगा, अब दिक्कत होगा कहाँ पर, यह देखिए। इधर हम 15 का टेबल पढ़ सकते हैं, इधर 12 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो बोलिए, इधर बोलिए। अब दिक्कत शुरू हो गया, 15 में अब 48 घटाना है, बोलिए। तो यही बात थोड़ा देर पहले बताए, 15 को क्या पढ़िएगा तो 48 घटेगा, तो 15 को पढ़ना होगा क्या चीज़, 55, तब 48 इसमें घटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक दिक्कत और है, अब बोलिए हासिल या कैरी कितना। हम्म, दिक्कत यही होता है कि बचपन में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं, न तो आज दिक्कत नहीं होता। चलिए बोलिए, 5 में 48 घटाना है, तो 5 को क्या पढ़िएगा, 55, कोई दिक्कत नहीं ना है।
15 में 48 घटाना है तो ये 15 को क्या पढ़िएगा, चलिए 25 में 48 घटाना है तो ये 25 को क्या पढ़िएगा, 55। तब देखिए हर एक केस में इसको 55 पढ़ रहे हैं। 5 में 48 घटाना है तो भी 55, 15 में 48 घटाना है तो भी 55, 25 में 48 घटाना है तो भी 55। तो हर केस में हासिल 5 होगा, तो होगा क्या, अलग अलग होगा। अब देखिए हासिल कैसे डिनोट होता है, इसके पहले नहीं कुछ है तो कितना है, 0 है। तो देखिए 5 के जगह 5 तो पढ़वे किए हैं, ये 0 के बदले क्या पढ़ लिए, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिए, तो हासिल हो गया 5। हम लोग उसी को माइनस कहते हैं, हासिल हो गया एक तरह से। इस सब हासिल तो माइनस से ना होता है। अभी बोलिए यहाँ पर देखिए, 1 के बदले क्या पढ़ लिए, तो कितना ज़्यादा पढ़े, तो हासिल हो गया -4। ये 2 के बदले 5 पढ़े, कितना ज़्यादा पढ़े, तो हासिल क्या हो गया, -3। ऐसे हासिल चलता है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। तो आइए इधर आपको 15 और इधर कितना 48, तो 15 में 48 नहीं घटेगा तो इसको पढ़ लिए कितना, आप 55 में 48 घटाइए 7। अब हासिल बताइए, हाँ हासिल बताइए -4। अब आइए 15 गुना 2 बोलिए, 30 - 4 बोलिए 26। फिर से 15 गुना 2 बोलिए, 30 में 4 घटाइए 26। और 26 में फिर आपको घटाना है, अब क्या घटाना है, 36। तो 26 को क्या पढ़िएगा, 36 - 36 0, कैरी बोलिए, तो 2 के बदले 3 पढ़ लिए -1। इधर वाले को मिटाने दीजिए। चलिए पहला बार 15 में से क्या घटाए थे, 48। और दूसरा बार कितना में से कितना हम लोग घटा रहे थे, 26 में से 36। तो हम लोग इसको पढ़ लिए थे कितना, 55, और इसको पढ़ लिए हैं कितना, 36। चलिए नेक्स्ट स्टेप, चलिए गुना बोलिए, 45 - 1 बोलिए 44। अब 44 माइनस बोलिए 24, कितना बचेगा, 20। ये तो घटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का क्या लिख दे, हासिल बच गया कितना, अब बोलिए +2 की -2, तो यह हासिल हो गया +2। चूंकि 2 इधर ज़्यादा ना आ गया, इधर वाला ज़्यादा आ जाए तो हासिल क्या चीज़ में, माइनस में, इधर वाला ज़्यादा है तब तो ऑलरेडी प्लस है। नेक्स्ट स्टेप 15 गुना 4 बोलिए, 60 और 2 जोड़िए, 62 में से घटा दीजिए कितना, 12, तो क्या बच जाएगा, 50। अब यहाँ पर लिख दें कितना, यह आपका आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि सही बनाए हैं कि सही नहीं बनाए हैं, आप इसका जांच करके देखिए। तो आइए 1 2 3 3 6 4 10 का बोलिए, 5 1 हो गया 6। चलिए 4 3 7 2 9 का 1 हो गया, 4 3 7 2 9 का 0 बच गया 1, वहाँ कितना 3, तो 6 - 3। यदि इसका मान 3 आया होगा तो सही, नहीं आया होगा तो गलत। तो देखिए, तो 5 और 7 12 को जोड़िएगा तो कितना, 3। तो आंसर बिल्कुल सही है, और आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज, आंसर हो गया इतना, लेकिन 3 1 डिजिट वाला आया। तो यही बात बस इसमें दिक्कत वाला था, ये हासिल वाला, कि कब हासिल प्लस बचता है कब हासिल माइनस बचता है, यही सिर्फ समझना था। टाइम है 8 मिनट अभी टाइम है। देखिए हकीकत आज का यह है कि आप लोग क्या सोच के एडमिशन लिए हैं कि RS अग्रवाल का बुक पूरा पढ़ लेना है। आज के दिन में हकीकत है कि केवल RS अग्रवाल पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते। तो इसीलिए इतना बार ऐसा नहीं है कि अब आप पैसा दे दिए हैं तो खाली आपको RS अग्रवाल पढ़ा देंगे। RS अग्रवाल के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। RS अग्रवाल पढ़ने से बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा। हकीकत यही है। इसलिए कि वो 10 साल पुराना किताब है, तो 10 साल में कुछ बदला भी तो होगा।
आप अपने बुक में कोई चैप्टर पलट लीजिएगा और देखिएगा तो 2010 के बाद का क्वेश्चन उसमें एक भी नहीं है, जो कि 2011 का निकला हुआ किताब है, 2010 का क्वेश्चन है। तो ये 10 साल में कुछ नहीं बदला, बहुत कुछ बदला है। तो यही दिक्कत है। लेकिन आप इतना इत्मीनान रहिएगा कि जो आपको पढ़ाएंगे वो खाली आर्य सवाल नहीं पढ़ाएंगे, जितना उसमें कमी है वो सब हम आपको अलग से बता के पूरा कर देंगे। जो जो चैप्टर में उसमें क्वेश्चन का कमी है वो अलग से क्वेश्चन आपको बता देंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर है जो अपने आप में अभी भी बहुत अच्छा है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। बीच में एक दो सिर्फ क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा तो वो क्वेश्चन एग्जाम्पल देके बता देंगे। एक बार और बनाया जाए, हाँ चलते चलते एक बार और बना लिया जाए, नहीं तो पढ़िए पढ़िए 160 में 22 घटाइए 138, 138 का कितना 8, हासिल बोल दीजिए 13, प्लस की माइनस प्लस, चूंकि इधर वाला ज़्यादा है। चलिए फिर पढ़िए 180 प्लस 13 193, और 193 माइनस क्या चीज़ 11 182, कैरी बोलिए 18। चलिए नेक्स्ट स्टेप फिर पढ़िए 100 प्लस 18 118 118, 118 में घटाइए 66, तो कितना आ जाएगा हासिल बोलिए 5। नेक्स्ट स्टेप फिर पढ़िए अब 5 85 85, 85 में क्या घटा देना है 55, तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट टाइम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो आइए 5 और 9 9 बच गया 8, 8 गुना कितना 2। अब इधर बोलिए, चलिए 6 5 11 1 12 2 14 का 5, 5 गुना कितना 2, ये हो गया 16 का कितना 7, 10 का 1 बच गया कितना 6। इसका मान 6 आना चाहिए, यदि सही है तो 6 5 11 1 12 2 14 ठीक है। तो आइए 3 2 5 2 7 8 15, अब 15 को फिर जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो आइए तो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसके आगे का आपको बताएंगे। इसी तरह फिर आगे क्वेश्चन जुड़ जाएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो रहने दिया जाए।